आज आप सबको प्रणाम करते हुए बहुत ही राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ विषय बोलने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। विषय है मां, राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दें। मां जो हमें भक्ति की प्रेरणा देती हैं, जो हमें संस्कार देती हैं, जो हमें देश के लिए कर्तव्यों से भरपूर करती हैं, जो हमारी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखती हैं, जो हमारे खाने पीने का ध्यान रखती हैं, उन माता श्री के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि वे हम सबको राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा दें। मैं राष्ट्रभक्ति की इस प्रेरणा को एक उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना चाहूँगा कि जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को अपनी पूरी टीम के साथ भारत छोड़ने के लिए विवश करा, जिस तरीके से देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश करा, या फिर गरीबी उन्मूलन में जिन लोगों ने सहयोग दिया, या फिर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को बढ़ाने में जिन लोगों ने हर कदम आगे रखा, या फिर गंगा को पवित्र रखने के लिए अनेकों कदम उठाए, ठीक इसी तरीके से जो मां हमें धर्म के प्रति निष्ठावान करती है, दान के प्रति निष्ठावान करती है, संतों के चरण स्पर्श करने के लिए निष्ठावान करती है, सभी का सम्मान करने की प्रेरणा देती है, मैं आज उन्हीं माता के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे हमें राष्ट्रवाद की शिक्षा जरूर दें। जब ये देश आजाद हुआ तो पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, चलने के लिए ट्रेन, हवाई जहाज, कारें, बसें नहीं थी, खाने के लिए अनाज नहीं था, इलाज के लिए दवाइयाँ और मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, लड़ने के लिए शस्त्र नहीं थे, बात करने के लिए मोबाइल नहीं था, और न जाने कितनी ऐसी बातें थी जो हमारे पास नहीं थी, लेकिन आज वे सब चीजें हमारे पास हैं और भारत विश्व के विकसित देशों में अपनी पहचान बनाने के बाद विश्व महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है। परंतु इस समय में प्रत्येक माता का, प्रत्येक पिता का, प्रत्येक रिश्तेदार का ये फर्ज बनता है, और विशेष रूप से गुरु के रूप में हमारे पढ़ाने वालों का, विद्यालयों में काम करने वालों का, देश की राजनीति चलाने वालों का ये कर्तव्य बनता है कि वो हमें हर कदम पे राष्ट्र के प्रति समर्पण की शिक्षा दें। इस देश के अंदर जितनी अच्छी तरीके से धर्म को माना जाता है, उससे कई ज्यादा अच्छे तरीके से राष्ट्र पूजा, राष्ट्र वंदना, राष्ट्र अभिनंदन करना जरूरी है। और जब भी
इस देश के तिरंगे की आन मान शान पूरे विश्व में चमकेगी। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे स्वार्थ से जुड़ गई हैं, जिनको हमारी जन्म देने वाली माता भी या तो सोचती नहीं है या डरती है कि कहीं मेरे लाल को लोग ने डगर जाए। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत ये है कि हमारी माताओं को डर छोड़ के आने वाली पीढ़ी को हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति मर जाने की, मिट जाने की, कर्तव्य निष्ठा की अनूठी मिसाल कायम करनी होगी। आज समय है जब भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है और आज भारत केवल चाइना को ही नहीं, बड़े से बड़े देश को अपनी इस युवा शक्ति के दम पर बहुत मजबूताई से चाइना, अमेरिका जैसे देशों से भी आगे निकल सकता है और हर क्षेत्र में आगे निकल सकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो। चाइना ने जिस तरीके से पूरे विश्व में कोरोना फैलाया है, हम कोरोना को विध्वंस करके भारत की नई पहचान बनाई और यही भारत की आन मान शान होगी। जिस तरीके से योग में भारत विश्व गुरु बना और बाबा रामदेव जी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, ठीक उसी तरीके से अब समय आ गया है बदलाव का, अब समय आ गया है नई पहचान बनाने का, अब समय आ गया है माताओं को अपने बच्चों के लिए समर्पित होकर काम करने का। और भारत माँ सब जगह नहीं जा सकती, सब जगह विचरित नहीं कर सकती, सब बच्चों को नहीं देख सकती, इसलिए हमारा ही कर्तव्य बनता है कि हम माता के प्रति समर्पित होके माता को ये सचेत कर दें, भारत माता वह दिन दूर नहीं जब तेरे नाम का डंका, तेरे नाम का ढोल, तेरे नाम के गीत, तेरे नाम की कविता पूरे विश्व में गूंजेंगी कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।